सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम भजन संहिता के 31 अध्याय से 35 अध्याय तक देखेंगे, जो इस प्रकार है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। तू व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी दिली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण जो मुझको सड़क पर देखते हैं वह मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में संपत्ति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहे, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं। उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए गए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली बात बदला देता है। हे यहोवा, पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो।
जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काटकी से जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपया दृष्टि रखूँगा और संपत्ति दिया करूँगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समय नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता वह करुणा से घिरा रहे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी होती है। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका धन्यवाद करो। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीत रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गढ़ उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा अन्य अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की ताकत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरेओं पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। मैं हर समय यहोवा को धन कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित हो। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निश्चय निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर
दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन के पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धरियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप आता है और इसी हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का अपराध मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बरसी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक वे लज्जित और निरादर हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान और यहोवा का दूत में आंकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि आकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। आकारण ही उन्होंने मेरा अपराध लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वो आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी हुआ भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार काटते रहे। उन पाखंडी भाड़ों की नाई जो पेट के लिए उपवास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूँगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे आपस में
नयन से नयन ना करने, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने में तो देखा, चुप न रहा। हे प्रभु, मुझसे दूर न रहा। अब मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, मेरी मुकदमा निपटाने के लिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तुम अपने धर्मी के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वे मन में ना कहने पाए कि यह हमारी तो इच्छा पूरी हुई, वह यह ना कहे कि हम उसे निगल गए। जो मेरी हानि से आनंदित होते उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वह लज्जा और अनादर से ढक जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बढ़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमीन। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।